लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं ग्रामीण स्वच्छता के जिला परिषद अध्यक्ष श्री इश्तियाक आलम ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सदर अस्पताल अररिया में फैले भ्रष्टाचार पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि अस्पताल में व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं और भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है। आइए बिना किसी देरी के सुनते हैं इश्तियाक आलम का पूरा बयान। आप तमाम मीडिया कर्मियों का हम स्वागत करते हैं कि आपके माध्यम से लोगों तक मैसेज जाएगा, जिसके लिए आप यहाँ आने का कष्ट किए हैं। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है। सीएस ऑफिस से लेकर सदर अस्पताल अररिया तक के विभिन्न मामले हैं जिन्हें मैं उजागर करना चाहता हूं, और मैं जिला पदाधिकारी महोदय से इस संबंध में संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई की भी मांग करता हूं। साथ ही जो काम सीएस स्तर से होना है, सीएस महोदय भी अपने स्तर से इन कामों को करें, वरना हम इस तमाम मुद्दों को लेकर एक विशाल जन आंदोलन छेड़ेंगे, जो आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो मैं सीएस अररिया को मुबारकबाद देता हूं, और बिहार सरकार को, केंद्र सरकार को कि स्वास्थ्य में उनके लंबे खर्चे हो रहे हैं तो कुछ अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। अररिया जिला के स्वास्थ्य संबंध में अररिया सदर अस्पताल में भी कुछ अच्छी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। जैसे विशेष तौर पे मेरा जाना आना बराबर होता है, तो विशेष तौर पर अररिया के जो फिलवक्त इमरजेंसी है, उसमें 2-4 डॉक्टर को पुरस्कृत करने की बात होनी चाहिए। इतने अच्छे से वो ड्यूटी का निर्वाह करते हैं, जिनमें मुख्य रूप से डॉक्टर नीरज कुमार, डॉक्टर पंकज कुमार, डॉक्टर प्रदीप कुमार आदि का नाम लिया जा सकता है। वहीं ओपीडी भी काफ़ी हद तक सुचारू रूप से चल रहा है, पैथोलॉजी भी अच्छा काम कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद इतना महा घोटाला सीएस ऑफिस से लेकर अररिया सदर अस्पताल तक है, जिसपे एक बड़ी टीम गठित होकर जांच होना अति आवश्यक है। आखिर सरकारी पैसे का बंदरबांट और कर्मियों के पैसे का बंदरबांट जो ये हो रहा है, जिला के नाक के नीचे, जिला प्रशासन के नाक के नीचे, एक ये प्रश्न खड़ा करता है। काफी लंबे समय से अररिया सदर अस्पताल में रोगी कल्याण समिति का चयन नहीं होना, ये एक घोटाला है। घोटाला इस संदर्भ में है कि रोगी कल्याण समिति का चयन नहीं होकर पुराने रोगी कल्याण समिति के लोगों से उन्हें अंडर लेकर उनसे दस्तखत कराकर प्रबंधक अररिया सदर अस्पताल जो खुले तौर पे नंगा नाच कर मोटे पैसे की उगाही कर रहे हैं। अररिया हॉस्पिटल बगैर पैसे का कोई काम नहीं होता है, सिवाय ओपीडी और इमरजेंसी छोड़कर, पैथोलॉजी छोड़कर। अररिया के सीटी स्कैन जो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, उस पर अवैध उगाही होती है। लड़के वहां बैठते हैं, अवैध उगाही करते हैं। एक्सरे में अवैध बिल बनाकर मैनेजर द्वारा उगाही किया जाता है। आपको डिलीवरी वार्ड में प्रत्येक डिलीवरी 1000, 500, 1500, 2000 रुपए फिक्स होता है। जो लोग नहीं देते हैं उन्हें प्राइवेट नर्सिंग होम में भेज दिया जाता है। इस तरह के कई दस्तावेज पूर्व के दिनों में जिला पदाधिकारी महोदय को उपलब्ध कराया गया है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई है। जहां तक सर्जरी का मामला है या फैमिली प्लानिंग का मामला है, वहां भी लंबे तौर पे उगाही का मामला चलता आ रहा है। इस संबंध में भी मैंने जिला परिषद की बैठकों में कई बार प्रश्न उठाए हैं। सीएस ने वादा किया है, लेकिन उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सदर अस्पताल में एक कर्मी को जो प्रभार दिया गया, हमें लगता है 9 साल 10 साल से एक कर्मी को एक प्रभार दिया गया है, वो उस पर इतने मोटे हो गए हैं चर्बी उनका कि अवैध पैसा उगाही करना एकमात्र उसका उद्देश्य रह गया है, जो जनहित के विरोध है। और लोग मजबूर होकर देते हैं, उसे डरा धमका कर ले जाता है।
प्रबंधक अररिया द्वारा, अररिया सदर अस्पताल द्वारा एक डाटा ऑपरेटर विजय नाम का एक लड़का है जिसको कंपनी ने हटा दिया कई माह पूर्व, उनको रखकर अपने पीए बनाकर उससे विभिन्न विभागों से पैसा वसूली किया जाता है। जैसे उन पंजीकरण जो कराया जाता है बच्चों का, उसमें 100 से 200 रुपए प्रत्येक पंजीकरण पर फिक्स है, जो विजय नाम का जो लड़का है वो वसूल कर मैनेजर को देते हैं। दूसरी बात कि प्रसव रूम में जो बच्चे होते हैं उनके बाद उनसे जो पैसे उगाही होता है वो विजय उनका हिसाब किताब रखता है और सीधे वो पैसा मैनेजर को जाता है। आपको अल्ट्रासाउंड का पैसा मैनेजर को जाता है। फॉल्स बिलिंग जो होती है एक्सरे की, उसका पैसा मैनेजर को जाता है। यही नहीं, ये बात खत्म होती है, बगैर निविदा निकाले लाखों लाख का विकास का कार्य कराया जाता है जिसमें कोई निविदा नहीं निकाला जाता है, और फंसने के डर से बाहर जिला के लोगों को लाकर उनसे अररिया हॉस्पिटल में काम लिया जाता है और अररिया के बेरोजगारों को दरकिनार किया जाता है। अररिया के लोग रोजगार के लिए परेशान होते हैं, दूसरे जिला से लाकर यहां काम कराया जाता है और अररिया के बेरोजगारों को दरकिनार कराया जाता है इस प्रबंधक द्वारा। इसलिए मेरा सीधा मांग है कि इस प्रबंधक की 5 साल हो गए उनको यहां, काफी दिन से रहने से इनका लोगों से मेलजोल हो गया है, उसका फायदा उठाकर ये नाजायज कमाई करवा रहे हैं। जनरेटर के बारे में भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। जनरेटर लाइट यहां जाती नहीं है। मेरा ये कहना है सीएस साहब से कि आप लाइट कितनी घंटे रहते हैं इसका एक डाटा ले लें और जनरेटर कितना घंटा चला है डाटा ले लें। आप अगर ये डाटा लेंगे तो आपको इसका साफ दिख जाएगा कि कहां पे दिक्कत है। जहां एक जनरेटर लगाना चाहिए वहां काम चल जाएगा, वहां 3-4 जनरेटर लगा कर काम करते हैं ताकि अलग अलग जनरेटर का पैसे का उगाही हो और पैसे का ये बढ़े। तो इन तमाम चीजों पे कार्रवाई होना हमको लगता है बहुत जरूरी है, इसकी छानबीन होनी बहुत जरूरी है। ऑक्सीजन का एक बहुत बड़ा मामला महाघोटाला आया था 18 और 19 में, लेकिन वो घोटाले को भी दबा दिया गया है। मैं पुनः अररिया जिला पदाधिकारी महोदय से अनुरोध करूंगा कि वो ऑक्सीजन का खरीदारी का महाघोटाला जो 18-19 में आया था उसको एक बार पुनः उस पर नजर रखकर उसके बारे में कमेटी बनाकर जांच करवाएं। इसके बाद हम आते हैं कि अररिया सीएस कार्यालय, अररिया सीएस कार्यालय और अररिया एसएमओ कार्यालय एक ही कार्यालय में चलता है। यह हिंदुस्तान का पहला जिला हमको लगता है जो है कि जब से सीएस ऑफिस बना है तब से आज तक कुछ प्रमुख कर्मी हैं जिनको उनका ट्रांसफर सीएस कार्यालय से एसएमओ कार्यालय और एसएमओ कार्यालय सीएस कार्यालय कर कई वर्षों से यहां पे वो कार्यरत हैं। और विशेषकर एक नाम मैं आपको देता हूं, वो नाम है आशुतोष यादव, जो लिपिक हैं, इसी अररिया प्रखंड के रहने वाले हैं। ये अपने दबाव में और वर्चस्व में सीएस हमारा मानना है कि अपने दबाव में और वर्चस्व में सीएस महोदय को लेकर माह नवंबर से दिसंबर तक 1 महीने में 300 प्रोन्नति इन्होंने किया है कर्मियों का, एनएम का, जीएनएम का कर्मियों का 1 महीने में 300 प्रतिनियुक्ति इसने करा है और मोटे पैसे का उसमें खेल हुआ है। 20,000 से 50,000 तक रुपए लिए गए हैं। एक लंबा मामले का खेल है। आखिर कौन सी ऐसी परिस्थिति आ गई कि 1 महीने में 300 एनएम जीएनएम का ट्रांसफर किया गया। इतना ही नहीं, कर्मियों का ट्रांसफर किया गया। इतना ही नहीं, यह सिलसिला अब भी चल रहा है, लेकिन उसका जो अनुपात है वो स्लो हो गया है। अभी जनवरी महीने में भी हुए हैं पदोन्नति। मेरा यह कहना है कि अररिया जिला में कौन सी ऐसी बातें आ गई, कौन सा स्वास्थ्य विभाग में ऐसी खलबली मच गई कि यह परिस्थिति बन गई कि 1 महीने में 300 प्रतिनियुक्त किया गया लोगों को। यह पैसे का एक प्लान बनाकर पैसे की उगाही के लिए
और ये तमाम चीजें अवैध रूप से श्री आशुतोष यादव ने किया है। और वो एसएमओ ऑफिस में है, लेकिन काम करते हैं बैठकर सीएस ऑफिस में, और साइन उनका नहीं होता है, लेकिन पूरा पैसा उगाही करना और पूरी जिम्मेदारी। और जहां भी सीएस महोदय जाते हैं, आप अगर प्रेस वाले चाहेंगे तो आप उन्हें देख सकते हैं, जहां भी सीएस महोदय दौरा पर जाते हैं आशुतोष उनके साथ होता है। एक एसएमओ ऑफिस का स्टाफ उनके साथ होता है, सीएस ऑफिस में स्टाफ मौजूद है। ये एक विषय बनता है, इस पे एक सवालिया निशान लगता है। दूसरी बात कि अररिया जिला सदर अस्पताल में एनएम का पद नहीं है, जहां तक मेरे जानकारी में है। सदर अस्पताल में जीएनएम का पद होता है, लेकिन किस परिस्थिति में उतने सारे एनएम को पैसा लेकर अररिया सदर अस्पताल में प्रतिनियुक्त किया गया? अगर अररिया सदर अस्पताल में जरूरी थी नर्स की, तो जीएनएम जो देहातों में है, जो प्रखंडों में है, उनको सदर अस्पताल में ले आते आप, ताकि सदर अस्पताल का लोग सदर अस्पताल में अच्छे इलाज के लिए आते हैं। और जेएनएम और एनएम में बहुत ज्यादा अंतर है। आप डिलीवरी रूम में पैसा उगाही के लिए एनएम को दिए हुए हैं, आप मेन जगह पे पैसा जहां जहां उगाही होता है आप एनएम को दिए हुए हैं। ये एक जांच का विषय बनता है। दूसरी बात है कि बगैर, जहां तक हमें ज्ञात हुआ है कि बगैर निविदा निकाले लगभग 1 करोड़ का फर्नीचर की खरीदारी हुई है, जो पूर्ण रूपेण अवैध है। 1 करोड़ की फर्नीचर, लगभग 1 करोड़ की फर्नीचर की खरीदारी हो बगैर निविदा निकाले, एक बहुत बड़ा जांच का विषय बनता है। ये तमाम मुद्दे हैं और बहुत सारे मुद्दे मेरे पास हैं, जो मैं लिखित रूप में अपने कर्मठ युवा और प्रगतिशील जिला पदाधिकारी महोदय को दूंगा एक्शन लेने के लिए। और भी मुद्दे मेरे पास है और मेरे जो लोग हैं और भी मुद्दा को खुजवा रहे हैं। हम तत्काल इन तमाम चीजों पे मैं सीएस महोदय से अनुरोध करूंगा कि वो तुरंत इस पे जांच करें। और ये जो चल रहा है, मेरा तो ये कहना है कि सेवा पुस्तिका मंगा लें, जो सेवा जीवनी होता है, सीएस भी महोदय भी मंगा लें और हमारे जिला पदाधिकारी भी उन कर्मियों का मंगा लें जो एक ही जगह कई सालों से इधर से उधर से इधर हो रहे हैं, ताकि सही पता चल सके। ऐसे जांच में सही पता नहीं चल पाएगा, लेकिन जब हम सेवा जीवनी मंगा लेंगे तो उस पर सही पता चलेगा। तो मेरा ये मांग है कि मंगाकर इस पर कार्रवाई की जाए, और मुझे उम्मीद है कि मेरे जिला पदाधिकारी महोदय इस पर संज्ञान लेंगे और इस पे कार्रवाई करेंगे। मैं स्वयं जिला पदाधिकारी महोदय से मिलकर अपने मांग पत्र को और जो भ्रष्टाचार उगाही हुई है, इन चीजों को मैं जिला पदाधिकारी महोदय को दूंगा। ये जो इसमें संलिप्त है, जांच होगा, वो तमाम लोग आरोपी हैं जो भी सम्मिलित होंगे। हम लोगों के पास कोई जांच का मशीन तो नहीं है, जांच की एजेंसी नहीं है। जिला परिषद में मैं इन तमाम मुद्दों को लगभग उठा चुका हूं, लेकिन जिला परिषद के डीडीसी भी कई बार, हमारे मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी ने भी कई बार भेजा है सीएस को, कई बार डीएम महोदय से सीएस को गया है, लेकिन इसका कोई उचित कार्रवाई इस पे नहीं हुई है। मैं काफी दुखी हूं, क्योंकि मैं जिला स्वास्थ्य समिति जिला परिषद का अध्यक्ष भी हूं। इसलिए भी मैं दुखी हूं कि मैं अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं कर पा रहा हूं। मैं काफी सोच समझकर मैं सोचा कि आज प्रेस के माध्यम से और अपने जिला पदाधिकारी महोदय से अनुरोध किया जाए कि इन तमाम चीजों पे शीघ्र जांच हो और इसका उचित समाधान निकले। मैं तो सीएस महोदय, क्योंकि नए सीएस हैं, मैं सीएस महोदय से कहूंगा कि उनके स्तर से जो कार्रवाई होनी है शीघ्र कार्रवाई करें, लीपापोती नहीं करें, नहीं तो एक बड़ा आंदोलन मैं करूंगा। और जिला पदाधिकारी महोदय से कहूंगा कि संज्ञान लेके सारे मामले को देखें। मुझे उम्मीद है जिला पदाधिकारी महोदय से अपने कर्मठ है और विकासशील है।